Hello students, good morning. Today I am presenting second lesson, approach class 11th. The title is We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and एलन ईस्ट। प्यारे बच्चों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास 11th का सेकंड प्रोज का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आज हम और इसका पोइट्री का जो चैप्टर है वो दीपक सर के द्वारा आपको बताया गया था। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोज सेकंड लेसन के बारे में, जो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा जिसकी रचना की गई। थोड़ा सा हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में देख लेते हैं। गॉर्डन कुक इज अ कैनेडियन ओलंपिक सेलर। गॉर्डन कुक जो है कनाडा के एक ओलंपिक मतलब नाविक थे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 3 दिसंबर 1978 एट टोरंटो इन कनाडा। और उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1978 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कनाडियन यास्ट क्लब। ही वुड सेल, वो नाव चलाया करते थे किसके लिए? फॉर रॉयल कैनेडियन यास्ट क्लब, यानी कनाडा के रॉयल यास्ट क्लब के लिए जो है वो नाव चलाया करते थे। जबकि दूसरे जो राइटर हैं एलन ईस्ट, वॉज अ लीगल ट्रेनर। वो ट्रेनर थे, नाविकों के, सेलर्स के वो ट्रेनर थे। ही वॉज बॉर्न इन 18 नवंबर 1923 एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर। उनका जन्म 18 नवंबर 1923 को पूर्वी डेरी न्यू हैम्पशायर का एक शहर है पूर्वी डेरी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ही फाउंडेड ए मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट। ही फाउंडेड, इन्होंने निर्माण किया था, स्थापित किया था ए मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, जिसे सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। अब ये तो थोड़ा सा परिचय था राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में। अब हम लेसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है बिजनेस मैन हु वॉज 37 ईयर्स ओल्ड। एक व्यापारी जिसकी उम्र 37 साल की थी। एंड हिज वाइफ हैड अ ड्रीम। उसकी और उसकी पत्नी की का एक स्वप्न था, एक विजन था कि दे वांटेड टू अंडरटेक द सेम वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड एज द एक्सप्लोरर। कि दे वांटेड, वो चाहते थे, टू अंडरटेक द सेम वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड एज अ एक्सप्लोरर, मतलब एक एक्सप्लोरर के रूप में वे पूरे विश्व का की यात्रा पर, भ्रमण पर जाना चाहते थे। कैप्टन जेम्स कुक अंडरटुक 200 ईयर्स एगो, जिसको कैप्टन जेम्स कुक ने जो है 200 वर्ष पहले किया था। इन दिस लेसन लेट्स अस रीड्स हाउ अ माइटी वेव ब्रोक ओवर देम एंड डैमेज द शिप। इस पाठ में लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं कि हाउ अ माइटी वेव, किस तरह से एक तेज तूफान ने ब्रोक ओवर देम, मतलब ब्रोक ओवर, ब्रेक ओवर मतलब नष्ट कर दिया। एंड डैमेज द शिप, और उनके शिप को भी तोड़ दिया। बट दे स्ट्रगल ऑन एंड वर सेव, परंतु वे संघर्ष करते रहे और अंत में उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। तो ये था अबाउट द लेसन के बारे में। अब आइए जो है हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक यानी स्टोरी के बारे में। कहता है
In July 1976, my wife married son Jonathan, 6 daughters Suzanne, 7, and I set sail for Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years ago, 2 years earlier by Captain James Cook. कह रहा है कि इन जुलाई 1976, कह जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी यानी मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 यानी 6 वर्ष का मेरा बेटा जिसका नाम क्या था जोनाथन, 7 डॉटर सुजैन और 7 वर्ष की मेरी बेटी जिसका नाम सुजैन था। एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कहता था मैं 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का भ्रमण करने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू किया। For a longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, कहा मैं 37 वर्ष का जो व्यापारी था तथा मेरी पत्नी मैरी ने क्या किया था, है ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। मेरी पत्नी मैरी ने और मैंने खुद कई वर्षों से उस प्रसिद्ध एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ता के अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। कहने का मतलब जो कैप्टन जेम्स कुक ने जिस खोज की शुरुआत की थी 200 वर्ष पहले, कहा उस स्वप्न को पूरा करने के लिए, उसको दोहराने के लिए हमने 37 वर्षों से अपनी प्लानिंग की थी। एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और पिछले 16 वर्षों से हमने जो है अधिकतम अपना समय जो है ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगा दिया था। यानी कहने का मतलब बोटिंग करने के लिए कहा हमने जो है अपना अधिकांश समय उसी में लगा दिया था, बोटिंग करने में। आगे कहता है कि आवर बोट वेव वॉकर 23 meters 30 tons wooden hulled beauty had been professionally built। कहा हमारी जो नाव थी बेवाकार, जिसकी लंबाई 23 मीटर और 30 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली सुंदर जो है बनी हुई थी, जिसको कि ऐसा प्रतीत होता था कि व्यवसायियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। We had spent months fitting it out and testing it in the राउस्ट वेदर वी कुड फाइंड। का हमने जो है उसे वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग, हमने कई मंथ बिता दिए क्या करने में, उसको सजाने में। एंड टेस्टिंग इट इन द राउस्ट वेदर वी कुड फाइंड, तथा तूफानी मौसम में परखने के लिए कहा हमने उसमें कई महीने लगा दिए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, कहा पहली फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, कहा पहले 3 वर्ष जो थे मेरे, The first leg of our plan 3 years, 1
5,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. का अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 की जो लंबी यात्रा थी पहले चरण की, जो अफ्रीका के पश्चिमी घाट के साथ केप टाउन तक हमने बड़े ही प्लीजेंटली मतलब हंसी खुशी के साथ व्यतीत किया. डियर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ से पूरब की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 वहाँ भरने से पहले हमने 2 जो है अमेरिकन नाविकों को लिया, जिसका नाम था लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर. तो करा हमने जो है वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने 2 अमेरिकन नाविक, एक का नाम लैरी विजिल, दूसरे का नाम स्विस हर्ब सेगलर जो था, उनको लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स साउथ सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन. क्या करने के लिए? टू हेल्प अस, अपनी मदद के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स साउथ सीज, यानी विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए का हमने जो है 2 अमेरिकन नाविकों को अपने साथ लिया. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जब केप टाउन से चलने के दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स, जब हमारा मुकाबला उस प्रबल, स्ट्रांग मतलब प्रबल, गेल मतलब तूफान से हुआ. फॉर नेक्स्ट वीक, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लीव कंटिन्यूसली, यानी वो तूफान चलती ही रही. गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन उन तूफानों ने मुझे किसी भी प्रकार की, उन तूफानों से कोई चिंता नहीं थी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का लगातार जो भयावह था का वो हमें चेतावनी दे रही थी. अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, लगभग वो 15 मीटर के मुख्य मस्तूल जितना ऊंचाई की लहरें उठ रही थी, कहा वो लगातार हमें चेतावनी दे रही थी. दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. का 25 दिसंबर को हम केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूर्व में थे. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद वी हैड वंडरफुल हॉलीडेज कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, हमने जो है अपनी छुट्टी को शानदार तरीके से क्रिसमस ट्री के साथ व्यतीत किया. न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, का 9 वर्ष का दिवस पर भी, का 9 वर्ष के दिवस पर भी मौसम में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चांस सून, लेकिन हमारी ये दलील थी, ये मानना था कि इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम में जल्दी ही बदलाव हो सकता है या होगा. एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये जो पहले से बुरा मौसम है उसमें कुछ न कुछ बदलाव आएगा. एट द dawn of January 22, the waves were gigantic. का 2 जनवरी को जब सूर्योदय का समय हुआ तो लहरें जो है और गैगनेटिक मतलब और विशाल होती चली गई. वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टार जिप, हम केवल एक छोटा सा जो है
तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और अब भी 8 मील की समुद्री गति से हम लोग चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी endless enormous seas rolling towards us। जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द winds एंड स्प्रे was पेनफुल टू द ears। और चीखती हुई हवा के झोंके और फुहार, पानी के फुहार कानों में चुभ रहे थे। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव की गति को धीमी करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने उस पर उस तिकोने पाल को क्या किया, पाल को नीचा कर दिया। एंड लेस अ हैवी mooring rope in the loop across the stern, तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग को बांध दिया। Then we double lash everything, went through our life raft reel, attached lifelines, donned all skin and life jacket and waited। हमने जो है बी डबल लैश एवरीथिंग, हमने प्रत्येक चीज़ को दोहरा बाधा और अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांध ली, जलरोधक कपड़े पहन लिए तथा लाइफ जैकेट पहन ली और प्रतीक्षा करने लगे। तो ये था स्टोरी का एक पार्ट्स जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। बची हुई स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।